उसके बाद आपको जेन्युइन और वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, ताकि कोई अगर पढ़े तो वो आप पे इतना ट्रस्ट कर सके कि वो आपके कहने पे ही आपको पढ़ के वो आपके पे इतना ट्रस्ट कर सके कि वो आपकी बताई गई चीज़ जो है वो परचेज भी कर सके। सो सक्सेसफुल जो की है वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वो ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी है, कि आपने सिर्फ उन्हें अच्छाइयाँ अगर बता दी और उसके प्रोज बता दिए, कॉन्स नहीं बताया, तो फिर ये वो कहेंगे कि भाई ये एक साइड पे ही जो है वो सिर्फ प्रोज ही बता रहा है, कॉन्स नहीं बता रहा। सो आपको कॉन्स भी बताने के इसमें ये जो है मसला है अगर है तो फिर आपको मतलब कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए अपने। अगर आप उन्हें लॉयल्टी दिखाएंगे तो फिर वो भी आप पे ट्रस्ट बिल्ड करके जो आपकी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे। उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटजी होती है कि आपने जेन्युइन कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाना है जो कि वैल्यू प्रोवाइड करे, एजुकेट भी करे, इंटरटेन भी करे और लोग उसमें इंगेज भी हों। अपनी ऑडियंस को इंगेज भी करना है और जो एफिलिएट लिंक्स आप लगाएं वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए। सो ये थे 2 पॉइंट। और थर्ड पे हम आते हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, एफिलिएट लिंक की जो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट जो है वो करनी चाहिए, ताकि आपको सही जगह पे जो एफिलिएट लिंक लगानी चाहिए। सही, आपको एफिलिएट लिंक की स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करने चाहिए अपने कंटेंट में कि ये नेचुरली फिट हो, ताकि कोई मतलब कि एडिशनली ना लगे और ये वैल्यू रीडर्स को वैल्यू प्रोवाइड करें। इस तरह ना हो कि आपके ब्लॉग में सारे लिंक्स ही भरे हों। आपको कंटेंट लिखना है, उसके बाद उसकी इमेजेस प्रोडक्ट की लगानी चाहिए, उसके बाद नीचे प्रोज एंड कॉन्स लिखने चाहिए, उसके बाद लास्ट में आपको लिंक ऐड करना चाहिए। या कॉल टू एक्शन आप दे सकते हैं कि आप यहाँ क्लिक करके चीज़ परचेज कर सकते हैं। सो उसके बाद कॉल टू एक्शन यूज़, आपको कॉल टू एक्शन यूज़ करना चाहिए क्लिक्स करवाने के लिए, कन्वर्जन्स के लिए और ओवरली सेल्स के लिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। आपको एफिलिएट ट्रैकिंग टूल्स को जो है इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपनी जो एनालिटिक्स को ऐसे मॉनिटर करना आना चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है आपकी एफिलिएट लिंक्स की उन्हें मॉनिटर कर सकें कि कौन सी चीज़ जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो ज़्यादा सेल आउट हो रही है, उनके क्लिक थ्रू रेट्स क्या हैं, कि मतलब अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो उस पर कितने ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, उसके कन्वर्जन रेट्स क्या हैं, कि अगर 1000 लोग क्लिक कर रहे हैं तो उसमें से खरीद कितने लोग रहे हैं। उसके बाद उसकी अर्निंग्स क्या है कि उसमें आप कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जिस तरह अगर आपको कोई अगर आप अपनी एनालिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि भाई एक ये प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, इससे मुझे कन्वर्जन रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, इससे मुझे कमीशन भी अच्छा मिल रहा है, तो आप उसे मल्टीपल चीज़ों में जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल उस पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं अपनी जो है वो रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए और अपनी ऑडियंस को भी लाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अपने ट्रैकिंग एनालाइज करना परफॉर्मेंस को, ये बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है अब एक अपने ब्लॉग को या अर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपका जो है हाई परफॉर्मिंग कंटेंट जो है वो आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए। उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम्स को और भी ज़्यादा जो नए एफिलिएट प्रोग्राम मार्केट में आ रहे हैं आपको उन्हें भी एनालाइज करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपनी मैक्सिमाइज अर्निंग करने के लिए और लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको लीगल रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए एफिलिएट रिलेशनशिप को अपनी ऑडियंस के साथ कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, इसकी कौन से हैं, और जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको उसकी अच्छी बातें भी जो है वो गिनवानी है और बुरी बातें भी गिनवानी है। इसमें ये आपका मसला भी हो सकता है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग, जिस तरह अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि इसमें आप ज़्यादा हैवी है सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं, ये इसका कॉन्स है, इसमें ये प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है और इसमें अच्छाई बात ये है कि ये प्राइस इसके हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। ये आप प्रोज एंड कॉन्स को और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलें, ताकि उन्हें क्लियरली बात बताएं कि भाई ये इसमें ये है ये नहीं, ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सकें और आपकी कही हुई बात को या आपको पढ़े हुए को, आपके लिखे हुए को उस पर इतना ट्रस्ट कर सकेंगे, वो आपकी कई भी चीज़ों को खरीद सकें। उसके बाद आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। अपनी जो सबसे प्रायोरिटाइज आपको चीज़ करनी है, जो आपको प्रायोरिटी जो आपके लिए रखनी चाहिए वो है कि लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर ही आपका ये जो है एफिलिएट प्रोग्राम चल सकता है, उसके अलावा नहीं। आपको कंटेंट भी इस तरह फ्रेंडली होकर लिखना चाहिए कि लोग जो आप पे ट्रस्ट कर सकें। सो
उसके बाद है डाइवर्सिफाइंग एफिलिएट रिवेन्यू स्ट्रीम, कि आप अपने जो रिवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जिस तरह आपने पार्टनरशिप करके डिफरेंट मर्चेंट के साथ, या प्रमोट या बहुत ज़्यादा प्रमोट करके अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अगर टच करेंगे तो आप ज़्यादा अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी एफिलिएट इनकम को। उसके बाद स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मोर स्टेबल इनकम स्ट्रीम्स की भी ज़रूरत हो सकती है, स्पेशली इन केस चेंज ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम टर्म्स या मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से। ये कुछ चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह अपने एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग को रन कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप एक राइट एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक जेन्युइन और वैल्यूएबल कंटेंट किस तरह लिख सकते हैं ताकि आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट हासिल कर सकें। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ एफिलिएट लिंक, कि आपको एफिलिएट लिंक किस तरह लगाने चाहिए। उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह एनालाइज करना है, ट्रैक करना है ताकि आपकी जो है वो बढ़े, ताकि आपकी सेल्स बढ़े। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी चाहिए अपने कस्टमर के साथ। उसके बाद अपनी एफिलिएट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से।